एक थे सेठ जी, बहुत कंजूस थे महाराज। तो एक संत से भेंट हुई। अब संत से भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आप कभी यहाँ रहते हो, अरे कभी तीर्थ में कहीं स्नान करने जाया करो, कहीं कुछ दान पुण्य किया करो। पर सेठ जी इतने कंजूस कि कभी 1 रुपये दान न दें, और ये तो तीर्थ में जाने की बात कर रहे हैं। बोले नहीं जाए महाराज, हम तीर्थ नहीं, हमारा घर ही तीर्थ है। बोले अच्छा, बोले हाँ, बोले ठीक है महाराज। फिर एक दिन पत्नी पीछे पड़ गई, बोले नहीं महाराज आप जाइए, जाके गंगा जी स्नान करके आइए। अरे गांव में सभी लोग जाते हैं, लोग कहते हैं तुम्हारा पति इतना कंजूस है कि गंगा जी स्नान करने भी नहीं जाता, आपको कंजूस कहते हैं महाराज, हमारी बेइज्जती होती है। इसलिए प्रभु आपको तो जाना ही पड़ेगा। मना किया पर नहीं मानी पत्नी, तो पत्नी की सुननी पड़ती है महाराज। गए, अब गंगा जी स्नान करने के लिए चले गए, और गए भी कहाँ, विचार किया कि अब अगर गंगा जी में घाट पर हम जाएंगे तो वहां कोई ना कोई पंडा मिल जाएगा, और कोई ना कोई पंडा मिलेगा तो देना पड़ेगा, क्योंकि पंडा तो हो जाते हैं, लाओ भाई घाट पर नहाया। तो इन्होंने एक घाट चुना, कौन था, शमशान घाट। बोले यहाँ कोई पंडा नहीं होगा, हाँ यहाँ तो आदमी सीधे ऊपर जाने के बाद ही आता है, तो यहाँ तो पंडा का कोई चक्कर ही नहीं। अब शमशान घाट में महाराज जा करके और ये स्नान करने लगे। अच्छा, भगवान शंकर ने भी विचार किया, भाई ये कितना कंजूस है, चलो इसकी परीक्षा ली जाए। और जैसे ही महाराज सेठ जी ने डुबकी लगाई, हर हर गंगे, सोई सामने से शंकर भगवान एक पंडा का रूप रख के प्रकट हो गए। जजमान की जय हो। सोई सेठ जी ने देखा, अरे पंडा जी, बोले हाँ। आप यहाँ, बोले हाँ महाराज हम यहाँ। अच्छा, शमशान घाट भी नहीं छोड़ा, बोले नहीं महाराज, अपने राम बहुत संतुष्ट है, शमशान घाट में पड़े जाते हैं, और आप जैसा कोई दानी महादानी पुरुष आ जाता है, हमारा 2-2 साल का इंतजाम कर जाता है। सेठ जी बोले हैं 2-2 साल, हम तो 2 दिन का भी ना करें। हाँ? अब जब सेठ जी से कहा कि जय हो जजमान जी की, आप कुछ दीजिए। बोले देखो महाराज हम दाना नहीं कर सकते। अरे बोले कुछ तो करो, आपने हमारे घाट में स्नान किया। अरे बोली आपका घाट कहाँ से हो गया? बोले नहीं महाराज है तो हमारे ही घाट। हाँ, और हमारे अलावा यहाँ कोई रहता नहीं है। अच्छा महाराज देना पड़ेगा? बोले हाँ। तो बोले कि नहीं कितना दे दें? बोले आपकी जो श्रद्धा हो, हम तो संतुष्ट हैं। अच्छा बोले ठीक है, तो एक धेला, उस समय धेला पौना पैसा चलता था, तो बोले ठीक है एक धेला हम देंगे। अच्छा ठीक है महाराज। भगवान शिव ने जो पंडा बने थे उन्होंने संकल्प करा दिया, संकल्प करा दिया और करके आ गए महाराज। अच्छा सेठ जी घर नहीं पहुंच पाए, पंडा जी पहले भी घर पहुंच गए लेने के लिए। ऐसा होता था ना, पहले तीर्थों में जाते थे, बोलाते थे हमारा जितना दान देंगे, फिर वो पंडा जी आया करते थे गांव और फिर सबसे अपना हुआ करके ले जाते थे। अब ये घर पहुंचे और पीछे पीछे पंडा जी भी आ गए। सेठ जी आराम कर रहे थे और भगवान शंकर जो पंडा बने थे वो आए, आकर के बोले जजमान की जय हो। सोई महाराज यजमान की पत्नी बाहर आई, आकर के उसने देखा, आकर के जब देखा कि अरे महाराज आप कौन? बोले वो सेठ जी गंगा जी स्नान करने गए थे। बोले हाँ हाँ गए थे। आ गए? बोले हाँ आ गए। तो बोले उन्होंने महाराज हमें संकल्प करके आए थे दान का। बोले ठीक है, तो जरा सेठ जी को बुला दीजिए तो हम अपना दान लें और अपना जाएं। बोले ठीक है महाराज। आए अंदर, उनको जगाया, अरे उठिए क्या हो गया? बोले एक पंडा जी आए हैं। सेठ जी ने जैसे ही सुना पंडा जी आए, आ गए? बोले हाँ आ गए महाराज। अरे इतनी जल्दी? अब तो सेठ जी की धड़कन तेज, मतलब कंजूस आदमी एक ढेला भी ना छूए। बोलो राधे राधे। अब सेठ जी बोले एक काम करो, उनसे कह दो सेठ जी ना अभी सो रहे हैं और आप कल आना। गए? बोले वो सेठ जी आए हैं, थक गए हैं बहुत, तो वो अभी विश्राम कर रहे हैं। बोले अच्छा। बोले कोई बात नहीं, आराम कर लेने दो, हम बैठे हैं, जब तक इंतजार कर लेते हैं। भगवान ने भी विचार किया हम भी कौन कम है। अब जब कहा कि हम इंतजार कर लेंगे महाराज, तब तो आई। बोले क्यों चले गए? बोले अरे नहीं वो तो इंतजार करने को तैयार है। अच्छा। बोले एक काम करो, करने दो इंतजार। अरे सुबह नहीं तो शाम तक तो चला ही जाएगा।
शाम हो गई महाराज। सेठ जी जब सो करके उठे, पत्नी को पहले भेजा, बोले जाओ देख के आओ। बाबा चला गया कि है अभी पंडा जी। जाके देखा तो पंडा जी तो अपने बैठे हुए हैं आसन में। जैसे ही जो सेठानी बाहर आई, पंडा जी पूछे जग गए सेठ जी? बोले हाँ देख के आती हूँ। फिर आए, अरे बोले पंडा जी तो अभी बैठे हैं। अच्छा बैठे हैं अभी तक? बोले हाँ। बोले कह दो सेठ जी बीमार हो गए। हाँ। सेठानी आई, बोले महाराज और सेठ जी तो बीमार हो गए हैं। अच्छा बीमार हो गए? बोले हाँ। ओहो क्या हो गया उनको? अब बोले पता नहीं महाराज, बहुत दूर से आए, सफर करके आए और बहुत परिश्रम किया, पैदल गए थे ना, संकल्प लेकर गए थे पैदल जाएंगे पैदल आएंगे, हरिद्वार से थक गए महाराज, बीमार हैं। आप एक काम करिए, एक हफ्ते बाद आ जाइए। अरे बोले नहीं, हमारे जजमान हैं। और पुरोहित का अर्थ होता है, पुरोहित जो होता है ना, पुरोहितम जो होता है अपने कुल का, जो हमारे यजमान होते हैं, यजमानम पूर्वम हितम इच्छति सा पुरोहिता। पुरोहित उसको कहते हैं जो अपने यजमान का हित करे। और आज हमारे सेठ जी बीमार हैं और आप कह रही हो एक हफ्ते बाद आना। नहीं नहीं महाराज, एक हफ्ते बाद नहीं, हम यहीं बैठकर पूजा पाठ करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे भगवान से कि सेठ जी हमारे जल्दी ठीक हो जाए, पर हम ऐसे छोड़ करके नहीं जाएंगे। अब महाराज वो बैठ गए। अब तो वो पूजा करने लगे, वहीं पर भगवान का ध्यान करने लगे, भजन करने लगे कि सेठ जी को जल्दी से ठीक कर दिया जाए। एक दिन बीत गया, सेठ जी बीमार रहे। 2 दिन बीत गया, सेठ जी बीमार रहे। 3 दिन बीत गया, सेठ जी बीमार रहे। हाँ। सेठ जी महाराज बाहर आए ही नहीं। अब इसके बाद जब सेठानी जी आई, 3 दिन हो गया, सेठ जी ने भेजा जाके देखो ना बाबा गया कि नहीं गया पंडा जी। बोले महाराज वो तो दरवाजे में ही आसन जमाए बैठे हुए हैं, भजन कर रहे हैं। अच्छा, बोले एक काम करो, जाके कह दो सेठ जी मर गए। हाँ, और जब मर जाएंगे तो चले ही जाएंगे। बोले जाओ सेठ जी, फिर कहते ना सेठ जी तो मर गए। अब तो महाराज पत्नी, अच्छा कौन कौन पत्नी, कोई ऐसा तो कहेगी नहीं कि अरे रे हमारे पतिदेव मर गए, अच्छे खासे जिंदा बैठे महाराज, हम क्यों मार दें। बोले प्रभु ये नहीं मैं कह पाऊंगी। अरे पागल, तू जानती नहीं है वो बाबा दान लेने आया। हाँ, और तू जानती है प्राण चला जाए पर मेरे से दान नहीं जा सकता। हाँ, अगर तू चाहती है मेरे प्राण बचे रहें तो इनको भगा दे, और नहीं तो अगर मेरे हाथ से दान गया और यहाँ मेरे प्राण गए। धर्मपत्नी बड़े संकट में, सोचा विचार किया करूं तो करूं क्या। गई, बोले महाराज मेरे पति तो मर गए। अच्छा, अरे राम 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 राम, हमारा यजमान था बेचारा, बहुत अच्छा था। अब देवी तुम अकेली हो? बोले हाँ महाराज अकेले। तो तुम कहाँ जाओगी किसी को बुलाने? हम ही बुला देते हैं सबको। सोई महाराज गए और जाकर के पूरे मोहल्ले में आवाज लगाई, पूरे मोहल्ले में आवाज लगा दी। सब इकट्ठे हो गए महाराज। वो होता है ना राम राम सत्य है, ठटरी बहाने लगे। अब अंतिम यात्रा की तैयारी, सेठ जी बेचारे फिर भी सांस रोके बिल्कुल पड़े। हाँ, और भगवान शंकर जी ने भी विचार किया कि बेटा तुम भी पक्के हो तो हम भी पक्के ही हैं। हाँ, अगर तुम नहीं उठोगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। अब यहाँ सेठ जी उठते नहीं और भगवान शंकर पीछे हटते नहीं। भगवान शंकर ने बुला लिया, सभी को बुलाया। अब बोले, पत्नी से कह रहे हैं कोई बात नहीं छोड़ दो, अब समय हो गया ले जाने का। अब पत्नी कह रही है मरे नहीं है। हाँ, वो सही कह रही है, ये मरे नहीं है, पर वो कह रहे, भगवान शंकर जो है वो कह रहे कोई बात नहीं, हो जाता है, संसार है, एक दिन सबको जाना है। हाँ, ये मरे नहीं है, ये हम सबके दिल में जिंदा है। पत्नी कह रही नहीं महाराज ये मरे नहीं है। अब वो सच कह रही है कि ये मरे नहीं, जिंदा है, मत ले जाओ। पर वो गाय को शिव जी ने उठाया और महाराज देखो सेठ जी उठे नहीं फिर भी। हाँ, उठा लिया, राम राम सत्य है बोलने लगे। सेठ जी बिल्कुल लेटे। ऐसा कंजूस कहीं देखा नहीं होगा। अच्छा, ये कोई अगर सोचो आप लोग कि एक कहानी मतलब ऐसी बता रहे हैं, आप भक्तमाल लेके आना। भक्तमाल पुस्तक आती है, द्वितीय खंड है भक्तमाल का। द्वितीय खंड में ये कहानी है और ये कहानी इसी कलयुग की है। हाँ, ये कहानी इसी कलयुग की है महाराज। भक्तमाल में जितने भी कलयुग के जो भक्त हुए हैं, कंजूस हो या अच्छे हो, जितने भी भक्त हुए हैं उन सबका चरित्रण जो है वो भक्तमाल कथा में है।
कलयुग के जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए, तो भक्तमाल में ये चरित्र है, आप जाके उस चीज को पढ़ना कभी। तो ले गए सेठ जी को ले जाके महाराज चिता में लिटा दिया, चिता में लिटा दिया। और चिता में लेटने के बाद अब अंत्येष्टि क्रियाएं होने लगी, पर सेठ जी महाराज हिलडुल भी नहीं रहे, चुपचाप लेटे हैं। भगवान ने सोचा कि ये कहीं वास्तव में न जल जाए, हैं? इससे अच्छा है कि इसको उठा दिया जाए। अब भगवान शंकर कान में जाकर के बोले कि भैया सेठ जी, आप जैसा मैंने भक्त नहीं देखा, आज मैं हार गया और तुम जीत गए, तुम तो मुझसे एक वरदान और मांग लो। तो वरदान भी सेठ जी ने मांग लिया कि महाराज और कोई वरदान नहीं चाहिए, वो ढेला छोड़ दीजिए बस। हाँ, वो ढेला जो दान के लिए मैंने संकल्प किया उसको छोड़ दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर बोले ठीक है भैया छोड़ दिया, अब तो उठ जाओ। तब जाके महाराज चिता से उठे, जलाने की तैयारी हो गई, फिर भी सेठ जी उठे नहीं, बताओ ऐसे कंजूस थे। तो भैया कभी कभी भगवान का भी पाला बड़े भक्तों से पड़ जाता है। हाँ,